तो पहली बार नैमिषारण आना हुआ? हाँ अच्छा, जी। तो कहाँ रहते हैं आप जोधपुर में? पावटा। पावटा में रहते हैं। जोधपुर का जो शहर है वो हमारा सबसे प्रिय शहर है। हाँ, मैं जोधपुर सन 84 से जाता हूँ। साल में एक बार? जी साल में एक बार कैसे? नहीं, मेरी कथाएं हुई हैं वहाँ कई। नागौरी गेट पर हुई। सत्संग भवन है ना, वो आसाराम जी लड्ढा, हाँ तो उनके यहाँ मैं रुका था। और जो कंसारा हैं 5 बत्ती का, वो हमारे शिष्य हैं, वो कल आ रहे। अच्छा जी, और वहाँ एडी बोरा थे। एडी बोरा शास्त्री नगर में रहते थे। हाँ, एडी बोरा उनका 1 नंबर का बंगला शास्त्री नगर में। तो उसके बाद में चौपासने हाउसिंग बोर्ड में वहाँ होगा। अभी भी जाता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वहीं लगता है। और हमने एक एक गांव घूमा है। मैं जोधपुर, बतानिया, छोटे छोटे गांव, मतलब वहाँ में मतलब जाकर और सत्संग किया है, नैमिषारण का प्रचार किया है। उस समय यहाँ 88,000 ब्राह्मणों को लेकर यहाँ कथा किया था। तो 5 बार ही आयोजन यहाँ हुआ। तो उसमें हमको जोधपुर बहुत अच्छा लगता था। छोटी लाइन थी और सरदारपुरा में ओम टेंट हाउस वाले थे, वो टीसी थे, तो हमको टिकट भी नहीं लेना पड़ता था। और आप सब लोगों की ऐसी सेवा हुई कि हमारे साथ महाराज जाने वाले थे, राम प्रसाद जी महाराज है ना। हाँ हाँ, वो यहाँ 2-3 बार आए। कथा हुई है उनकी, 3 बार कथा हुई। अभी भी था उनका प्रोग्राम हमारे साथ आने का, कोई कारणवश नहीं है। नहीं सके। अभी ऑनलाइन सत्संग कराया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन सत्संग करते हैं हमसे। हाँ सत्संग हुआ था। ऑनलाइन करते हैं, 5 दिन का प्रोग्राम होता है। जी जी, उन्होंने गांधी मैदान में जो वो कार्यक्रम हुआ था, हाँ, रस महोत्सव मैं भी गया था। पता रहता है ना, अभी कथा हुई, सब आए थे, सब जो भी गुरु अपने हैं सब आए थे उसमें। तो आप सब लोग, मतलब सब लोग पहली बार आए यहाँ? पहली बार। हमारे भाई साहब आया पहले में 10 साल पहले हमारे खेड़ापा में जी की कथा थी। खेड़ापा बाप जी पुरुषोत्तम दास जी की हाँ हाँ, उस समय गुजरात हनुमानगढ़ी में जी जी जी, उस समय ऐसा उसमें आए थे हम। 800 लोग थे उस टाइम। 800। हाँ 800 लोग थे। हनुमानगढ़ी में थे। जी जी, हाँ, जब वो निर्माण हो इस रहा बार था। भी कथा का कार्यक्रम रखा हुआ है, तो भ्रमण करने के लिए आए सब। हाँ, दर्शन करेंगे। तो अभी आए कहाँ से, कहाँ करके आए? अभी हमारा हम जोधपुर से है, हम 11 तारीख को आ गए इधर सुबह संदर्शन कर रहे हैं। और हम 3 फैमिली सूरत से आए थे। अच्छा, पहले त्रिवेणी, उसके बाद बनारस, उसके बाद अयोध्या, फिर यहाँ। ये यहाँ से आके डायरेक्ट हम 3 घूम गए। तो यहाँ से भी कहाँ जाने का? और वापस वापस लखनऊ अच्छा, तो कल जा रहे हैं। रात को बलूतर सब दर्शन कर लिए सब। अभी वितराग सिटी बनी है ना वहाँ, हाँ बनी अभी बाईपास पे बना जस्ट हाँ बना ना। डीपीएस हो रहा है। DPS हो रहा है। हाँ, तो अभी मैं जाता हूँ नहीं, तो वहाँ ओसवाल। रुकता हूँ। पीड़वाटी जगह है तो सतुजराटी गई है वितराग। हाँ अच्छा, जी जी, हाँ। वो समय से बड़ा प्रेम रहा जोधपुर से। ये मासी सुसर आसाराम जी बड़े मेरे भाई के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह, वाह। अभी वो नागौर गेट रहना वहाँ चल गए प्रेम वहाँ नगर। चले गए। पहले नागौर गेट सत्संग रहता उनके पीछे रहते थे। बहुत बढ़िया लगा वो उस समय पर कथाएं होती थी, बहुत कम होती थी वो टाइम। अभी जितना प्रचलन है हाँ, पहले, उतना हाँ। नहीं था। अब 2019 में पता है रस महोत्सव में उसमें सभी आए थे। उस समय ये संगीत की परंपरा नहीं थी, हाँ उस समय प्योर कथा ही हाँ, थी। प्योर कथा। अब थोड़ा सा क्या पब्लिक का रुझान होने से वहाँ पे उस समय पर जो कथा हुई थी, उस समय पर वहाँ पर ये जो अभी कथा करते हैं राम जी महाराज, राम प्रसाद जी महाराज तो इनके गुरु जी थे। मोहनदास। होते ना मोहनदास जी, अबे राम जी महाराज, फिर मोहनदास जी, फिर तो वो सब हमारे उसमें आए थे। और उस समय पर बड़ा वो प्रकोप चल रहा था हमारे राजस्थान
राजस्थान में गाड़ियां जलाई जा रही थी। हाँ वो गुर्जर आंदोलन था। गुर्जर आंदोलन जोधपुर में था, इधर था भरतपुर अलवर उस समय उन्होंने पूछा था कि ये भागवत से क्या फायदा होगा। तो हमने कहा ये प्राकृतिक प्रकोप शांत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप क्या है, तो उसके ऊपर पूरे दिन की कथा हुई थी प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर सब लोग बैठे थे। तो फिर अर्जुन को भी बताया कि प्राकृतिक प्रकोप कैसे होता है। कि एक पिता है अपने पुत्र, हमने कहा कि पिता अपने पुत्र को एक शिक्षा देता है सदा कि सत्यम बद्ध धर्म चल, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। माता भी अपने पुत्र को यही उपदेश देती है। एक गुरु है, वो शिष्य को यह समझाता है कि सत्य का पालन करो, धर्म पर चलो। तो धरती का एक एक कण कण यही उद्गीत गाता रहता है कि सत्यम बद्ध धर्मम चल। तो सत्य बोलने की प्रेरणा परंपरागतों से रही है, लेकिन प्राणी असत्य भी बोलता है। तो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, तीन ये गुण, ये अंतरिक्ष में रहते हैं। अंतरिक्ष में इनका वास बना रहता है। तो जैसे कोई सत्य जब बोलता है किसी भी वार्ता को, तो ये जो शब्द है ये कंठ में वास करता है। और जिस समय प्राण का मिलान उदान में होता है, उदान नाम का जो प्राण है, उसमें जो प्राण का मिलान होता है तो शब्द की रचना होती है। 32 शब्द एक बार में बनते हैं। अगर लगातार आप बोलें तो एक श्वास में 32 अक्षरों तक आप बोल सकते हैं। तो जब आप बोलते हैं तो या तो वो सत्य है या फिर वो असत्य है। तो अगर सत्य बोला गया है तो वो सत्य सतोगुण में टकराएगा और वो सतोगुण उसको धारण करेगा और उस सत्य को द्युमंडल में भेज देगा। द्युमंडल ये जो जितना भी क्रियाकलाप है मनुष्य का, ये द्युमंडलों में रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो पलक झपकाते हैं, ये स्टिल फोटोग्राफी है। हर सेकंड ये पलक झपकते हैं तो एक चित्र खिंचता है। जो शब्द बोल रहे हैं ये शब्द चित्र के साथ द्युमंडलों में चला जाता है। तो जो सत्य है ये वहाँ जाएगा, असत्य वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। अगर असत्य प्रवेश कर गया तो पृथ्वी में विस्फोट होने लगेगा। तो जब सत्य बोलते हैं तो वहाँ चला जाता है, और जो असत्य बोलते हैं ये वायु में घूमने लगता है, क्योंकि वो तमोगुण से टकराता है। क्योंकि उस शब्द को बोलेंगे लेकिन अंदर से जानते हैं कि ये झूठ है, फिर भी कितने तर्क देकर उस झूठ को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो उसमें रजोगुण में वो सत्य टकराता है, तो वो ऐसे घूमता रहता है। तो उस शब्द की जो गति है वो बहुत बड़ी है। जो शब्द है ये जब वायु में भ्रमण करेगा तो वो पृथ्वी से टकराता है। तो जब पृथ्वी से टकराएगा तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे भूकंप आने लगता है, और वो शब्द गेंद की तरह से उछलता है। उछल करके ये वायु में घूमने लगता है। तो जो समुद्र है, ये समुद्र उसको अपने में धारण करते हैं, क्योंकि शब्द नष्ट नहीं होता, इसलिए उसको शोधन करते हैं कि ये कैसे समाप्त हो। तो जो बोला हुआ मिथ्या शब्द है वो कभी नष्ट नहीं होता।
समुद्रों ने उस शब्द को कोशिश की कि ये हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं खत्म हुआ। उससे समुद्र में जो मधुरता थी वो चली गई, समुद्र का जल पीने योग्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो मिथ्या समाप्त नहीं हुआ। तो ये मिथ्या वापस पृथ्वी पर आ जाता है, सत्य जो है वो ऊपर चला जाता है। जब फाइल जाएगी किसी अधिकारी के पास आपकी, तो अगर सही है तो कहते ऊपर भेज दी गई, और अगर गड़बड़ है तो नीचे भेज दी गई। तो नीचे जब आएगा वो शब्द, तो जिस व्यक्ति ने बोला है उस व्यक्ति को सुख और दुख के रूप में वही शब्द फल देता है। और वो जो तरंगे हैं, जो शब्द है जो वायु में घूमता है, तो जब ये पृथ्वी से टकराता है तो उछलता है, तो अंतरिक्ष में वापस जाता है, उड़ान उड़ता है, जो कि भार रहित है। तो उससे या तो अतिवृष्टि होगी या फिर अनावृष्टि होगी, या तो सूखा पड़ जाएगा तो उसके तरंगों को वो शब्द सोख लेता है, या फिर इतनी वृष्टि हो जाएगी कि सब विनाश हो जाएगा। तो जिस समय ये प्रकृति जो है वो शब्द गतिमान बन जाता है, और समुद्र के अंदर एक अग्नि उत्पन्न होती है जिसको बड़वा नल कहते हैं। तो जो बड़वा नल है वो शब्द से उत्पन्न होता है, और वो बड़वा नल अग्नि, जैसे नाम देते हैं क्या सुनामी आ गई, कितने लोग मर गए, ये समुद्र में तूफान आ रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ उसी शब्द की गति है, शब्द का परिणाम है। वही जो शब्द है मानव का विनाश करता है, और वो शब्द जो है उसी शब्द को जब वो विनाश करने लगता है और प्राणी को निगलने लगता है तो वो परेशान हो जाता है। तो ये जो अभी हुआ, कोरोना आया, तो एक देश ने कहा कि इसने छोड़ दिया, वो कह रहा है उसने छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में किसी ने नहीं छोड़ा। अगर चाइना छोड़ता तो उसके यहाँ तो कोई नहीं मरता, उसको तो सब पता ही था, तो उसके यहाँ तो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो कोई छोड़ा नहीं। शब्द जो है ये मनुष्य का उत्पादन किया हुआ है। तो ये जब कहर बनकर टूटता है, जिससे मनुष्य संभल नहीं पाता, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उससे नाना प्रकार के रोग जन्मते हैं, उससे जितने भी भयंकर से भयंकर जो बीमारियां ये उत्पन्न होती हैं, जो मानव को त्रसित करते हैं, उससे वो पीड़ित होता है। इसको प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं। और ये प्राकृतिक प्रकोप जब मनुष्य के ऊपर छा जाता है, तो उस समय किसी भी आचार्य को, संत को, गुरु के द्वार पर जाएंगे और आप कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, बहुत पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ, मुझे ऐसे हो गया है, तो वो क्या कहेगा? वो एक ही बात कहेगा, कथा कराओ, या कहेगा महामृत्युंजय का जप करो, या कहेगा दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ, ऐसे बोलेगा। क्योंकि आपके द्वारा उत्पन्न किया हुआ जो शब्द है वो मिथ्या भ्रमण कर रहा है, और मिथ्या शब्द जब घूम रहा है उसका शोधन कैसे होगा? तो अगर 8 दिन तक भागवत हुई, महामृत्युंजय के मंत्र बोले गए, किसी भी प्रकार का जो मंत्र है जो वेदों में वर्णित है, तो वही आप हैं कि उसका उच्चारण करने के लिए आचार्य का वर्ण करते हैं, और वर्ण करके फिर उसको आप उच्चारण करेंगे। तो सुबह से शाम तक जब वो जप होगा तो उससे पहले आपका संकल्प होता है। परमात्मा जो है वो संकल्पों में ही निहित रहता है। सब लोग कहते हैं भगवान मेरे साथ है, तो सब लोग कंफ्यूज हैं इस मामले में। वो किसी के साथ नहीं रहता, वो केवल संकल्पों में निहित रहता है। जब आप कोई संकल्प कर लेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, तो परमात्मा का कार्य प्रारंभ हो जाता है, वो उस संकल्प को पूर्ण करने में लग जाता है। तो जब तक आपका संकल्प नहीं होगा तब तक परमात्मा का कोई रोल नहीं है, आप अपना जीवन जिए। लेकिन जैसे ही वो संकल्प की गति प्रारंभ होती है, वैसे परमात्मा का सृजन होकर वो उस कार्य को पूर्ण करने में लग जाता है। तो संकल्प को करना ये मनुष्य का कर्म है।
उसका संस्कार है और उसे पूर्ण करना ये परमात्मा का कार्य है। तो जब आप संकल्प करते हैं तो आपने जो मिथ्या भाषण किया है, जिसके द्वारा वो प्रकोप प्राकृतिक उसके चपेट में आ गए, तो जैसे जैसे वो शब्द अंतरिक्ष में जाता रहेगा द्युमंडलों में, वैसे वैसे वहाँ पर अमृत झरने लगेगा। और वो अमृत जिस प्राणी का संकल्प है उसके द्वार पर आएगा, और जितना जितना वहाँ जाता रहेगा उतना उतना वो तरंग वहाँ से द्युमंडलों से आकर पृथ्वी पर उस प्राणी के निकट जाएगा जिसने वो संकल्प किया है। तो जब वो पूजा होने लगती है, पाठ होने लगते हैं, कथाएं होने लगती हैं, वेद मंत्रोच्चार होने लगते हैं और आप उसके यजमान हैं, तो वो सब नीचे आने लगते हैं। तो धीरे धीरे वो प्राणी उस पूजा के प्रभाव से वो धीरे धीरे तमोगुण समाप्त होने लगता है, मिथ्या भाषण का जो वो है वो समाप्त होने लगता है। इसलिए यज्ञों की बड़ी महिमा है। जो कथाएं होती हैं, तो इसमें जब यज्ञ होते हैं, कथा करते हो, तो उस समय पर 8 दिन कथा हुई। फिर यजमान जो है दक्षिणा प्रदान करता है। तो दक्षिणा में जब आचार्य को आप रुपया पैसा देते हो, तो वो आपसे ये कहता है कि ये मैं ले रहा हूँ ये इसलिए कि इससे परिवार का पोषण होता है हमारे, लेकिन वो हमारी दक्षिणा नहीं है, क्योंकि आपने जो अनुष्ठान किया है, जो यज्ञ किया है, कथा किया है, उसका हेतु क्या है? उसका हेतु यही है कि आपका कल्याण हो जाए। और आपका कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके संस्कार जो अंदर जागृत रहते हैं, चित्त में संस्कार होते हैं। योगी जो ऐसे ध्यान करके देखता है तो पिछले जन्म में क्या था, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले, तो ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं। इनको वो योगी देखता रहता है और उससे मस्त रहता है। और जब याग होता है तब एक प्राणी अपने कल्याण की भावना से कि मैं उस विपत्ति से पार हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए, तब वो आचार्य उसको कहता है कि आपने प्राकृतिक प्रकोप झेला है, और वो प्राकृतिक प्रकोप जो हैं, जो पीड़ा है, परेशानी है, वो आपकी अपनी उपज है, आपने बोया है, इसके वजह से ये है। तो इस समय आप हमको दक्षिणा देना चाहते हो, तो है यजमान, हमारी भी लालसा है कि आपका सब ठीक हो जाए। तो वो तभी संभव है जब तुम मुझे दक्षिणा दोगे। दक्षिणा का जन्म हृदय से होता है, और हृदय के अंदर परमात्मा का वास है, उसी में संस्कार है। तो आज अगर यजमान दक्षिणा देना है तो अपने जीवन की त्रुटियों को, जितने भी पाप किए हैं, जितने अपराध हुए हैं, जो दुष्कर्म किए हैं, जो जो आपको स्मरण आता जाता है कि हमने ये किया है, जिनका वर्णन आप नहीं कर सकते, जिनका बखान नहीं कर सकते, वो त्रुटियां जीवन की, वो असत्य, वो पातक, वो सब हमको दक्षिणा में आज प्रदान कर दो। क्योंकि यदि नहीं प्रदान किया तो इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, और जब तक वो किए हुए कर्मों को भोग नहीं लोगे तो लिखा है पापा बाबा माँ चाचा जाजा या, माने पाप करो या पुण्य करो तो पा के बाद फा माने फल मिलता है, फा के बाद बा माने बंधन होता है, उस बंधन को भा माने भोगना पड़ता है, और भोग नहीं लोगे तो तब माँ माने मुक्ति नहीं होती। तो ये भोगते रहोगे तब तक आपको जो पीड़ा है, कष्ट है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आदि दैहिक हो या आदि भौतिक हो, उससे कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आज एक आचार्य दक्षिणा में यही कहता है, तुम अपनी त्रुटियां मुझे दे दो और मैं इन्हें इसी यज्ञशाला में भस्म करके और आपको पवित्र बना दूंगा। अगर ये त्रुटियां रह गई
और आपने ये दक्षिणा मुझे दे दी तो जीवन भर आप प्रसिद्ध रहेंगे और जो यज्ञ कर्मकांड दूषित हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने इतनी बड़ी कथा की, मैंने इतनी यात्रा की, इतने यज्ञ किए, फिर भी मैं परेशान हूँ। तो समाज का ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के जवाब में वो आचार्य कहता है, राजा रघु का याग हो रहा था, उनके याग में उनके आचार्य ने उनसे यही दक्षिणा मांगी कि आप हमको सर्वस्व का दान दे दो, और आपका सर्वस्व जो है वो जीवन की त्रुटियाँ हैं आपकी, और नहीं दिया तो फिर इसका भोग आपको करना होगा, तो फिर आप सुखी नहीं होंगे। इसलिए हमें जो याग किया है तो दक्षिणा में यही दे दो। तो जो हमारे शास्त्रों में दक्षिणा की बात कही जाती है, तो दक्षिणा में रुपया पैसा स्वर्ण मुद्राएं नहीं होती, क्योंकि आचार्य इतने शक्तिशाली थे कि ये वायुमंडल में ये सब निर्माण कर लेते थे। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं था कि पैसे जीवन में कमा लेना और सोना उत्पन्न कर लेना। ये सब तो उनके संकल्पों में निहित रहता था। तो वो आचार्य कहता था राजा रघु को कि ये सब हम जिसके लिए आपका याग कराते हैं वो याग ये है कि आपका कल्याण हो और आप हमको लेते रहो। तो तब जब वो अनुष्ठान कोई होता है तब वो तरंगे जब द्युमंडलों से आती हैं तब वो प्राकृतिक प्रकोप शांत हो जाता है, तब प्राणी का कल्याण हो जाता है। तो जब वो तरंगे होती हैं उसी को ये प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं, और उसके निवारण के लिए नैमिषारण्य में हमेशा यज्ञ हुए। हमेशा ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बड़े बड़े याग किए कि प्राकृतिक प्रकोप समाप्त हो जाए, और उसमें सारे संसार ने आकर के यहाँ स्वाहा किया। सबने क्या क्या स्वाहा किया संविधा में, तो वो वेद का ऋषि कहता है कि वो अपने वो दुष्कर्म, अपने पाप, अपनी त्रुटियां जीवन में जो उनको यज्ञ करने के लिए एक ही स्थल होता है, केवल यज्ञशाला। क्योंकि परमात्मा ने जो संसार रचा तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य की रचना की और उसके बाद उन्होंने इस संसार की रचना की। तो ये संसार गोल है, पृथ्वी गोल इसलिए है कि ये यज्ञशाला है। ये संसार यज्ञशाला है। परब्रह्म परमात्मा उस यज्ञशाला के ब्रह्मा हैं, आत्मा यजमान और पंच महाभूत जो उसके होता है। तो नागौरी गेट में बहुत विवेचन पूरे दिन यही चलता था। हर रोज केवल प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर ही चर्चा होती थी। और जहाँ से शुरू होता था फिर वहीं समाप्त हो जाता था, फिर दूसरे दिन उसी पे चर्चा शुरू होती थी। तो वहाँ का वो जो कार्यक्रम था वो हमको अभी भी याद है। बहुत हमको उसमें बहुत आनंद मिलता था। जब कोई हमारे यहाँ जोधपुर से आता है तो हमको यादें ताज़ा हो जाती हैं। कृपा हो गई आज हमारा आपके दर्शन हो गए। ये पुण्य है कि आपके दर्शन हो गए। पुण्य का उदय हुआ आज। सत्यम बोलना ये सबसे बड़ी बात है। ये भूमि जो है, संसार में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, जिनका आप नाम जानते हो, तो वो सारे उनको जो उपाधियाँ मिली, डिग्रियाँ, तो वो सब नैमिषारण्य से हुई। यहाँ यज्ञ होते थे तो ऋषियों का वो होता था, तो फिर उनको वो करते थे कि एक डिग्री दिया जाए। आज भी ये पद्मश्री चलता है ना, जैसे ऐसे, हाँ, तो ऐसे जैसे जो डिग्रियाँ हैं ऐसे उस काल में भी होती थी। यहाँ नैमिषारण्य में एक काल में यहाँ पर महाराज सुनीत का शासन था। ये सारस्वत कल्प की बात है। और वो महाराज सुनीत जो थे, राजा थे, बहुत अच्छे थे, तो प्रजा का पालन करते थे। तो उनके जो गुरु थे, तो उनके गुरु का नाम सुंधेतु ऋषि था। सुंधेतु मुनि महाराज थे। ये ज्येष्ठा में रहते थे। ज्येष्ठा नक्षत्र में इनका वास था। और
उनके गुरु थे, उनको प्राण विद्या सिखाई थी राजा को, क्योंकि यहाँ पर प्राण विद्या का बहुत प्रचलन रहा। तो एक दिन वो जब उनके द्वार पर आए गुरु जी, तो राजा उनको मिले, उनका स्वागत किया। तो स्वागत करने के बाद व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, आप कुशल से हैं? तो राजा ने कहा मैं कुशल से नहीं हूँ और कुछ भी ठीक नहीं है। तो कहा कि क्या ठीक नहीं है? तो कहा कि सब ठीक करने के लिए मन प्रसन्न रहना चाहिए, और हमारा जो मन है वो बहुत व्यथित है। मेरा मन अब संसार में लगता नहीं है। मैंने जीवन में सब काम किया, और काम करने के बाद में मैं जब रिटायर हो जाता हूँ तो मतलब कहा कि अपने लिए, आपने देश की बहुत सेवा कर ली है, अब अपने लिए कुछ करो। तो उस समय शुरू हो गया। तो अब मेरी धीरे धीरे वृद्धावस्था आ रही है, तो अब ये राजपाट करने में मेरा मन नहीं लगता। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तो आप हमारा कोई मार्गदर्शन करें। तो महर्षि सुधेतु ने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका है, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ये राष्ट्र किसी को दे दो और आप फ्री हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि किसको दे दूँ? अपनी पत्नी को दे दो। पत्नी से बड़ा कौन उसका साथी होता है, उसको दे दो और आप फ्री हो जाओ। तो कहा नहीं, पत्नी तो नहीं चला पाएगी, इतना बड़ा राज्य कैसे करेगी, इसको तो ज्ञान नहीं है। तो कहा पुत्र को दे दो। तो कहा नहीं, पुत्र तो छोटे हैं अभी, और वो तो ये कर नहीं पाएंगे, उनको तो इतना अनुभव नहीं है। तो कहा कि अगर पुत्र पे भी नहीं भरोसा रखते हो तो अपने किसी रिश्तेदार को ये राज्य सौंप दो और आप फ्री हो जाओ। जब आपको फ्री ही होना है, नहीं करना है, तो रिश्तेदार को। तो बोले कि रिश्तेदार भी कोई नहीं है हमारा ऐसा जिसको मैं इतना बड़ा राज्य दे दूँ। तो कहा अच्छा, इसको नहीं दे सकते हो तो किसी मित्र को दे दो जो आपको बहुत जीवन में, जिसको बहुत ज़्यादा वो करते हो, तो उस मित्र को दे दो ये राज्य। तो कहा नहीं, मेरा कोई मित्र भी नहीं है। तो गुरु ने कहा इतने बड़े आप वो हैं कि जीवन में एक मित्र भी नहीं है, क्या कमाया जीवन भर? एक आदमी भी नहीं कमा पाया। बहुत पैसे कमाए, राज्य चलाया, और इतनी बड़ी कमाई करने के बाद एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपकी इस समय मदद कर पाए। और फिर जीवन भर किए क्या आपने? अगर एक आदमी नहीं कमा पाए, एक आदमी के प्रति आपका इतना भरोसा नहीं है कि उसको ताला चाबी सौंप दो, तो आपने फिर क्या किया है? तो बोले क्या बताऊँ, मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा है कि किसको दूँ। तो कहा फिर मुझे दे दो, मैं तो आपका गुरु हूँ, मैं इसीलिए बैठा हूँ लेने के लिए ही, मुझे दे दो। अब राजा मना कैसे करें? तो उन्होंने महर्षि सुधेतु को सब दे दिया और लिखान पट्टी सब हो गई। और होने के बाद फिर वो बोले कि अच्छा दे तो दिया है, अब करोगे क्या? तो कहा थोड़ा द्रव्य ले लूँगा अपने अंदर कोष से, तो व्यापार कर लूँगा थोड़ा जीवन अपने। तो कहा कि कोष से द्रव्य ले लोगे, ये तो द्रव्य प्रजा का है और इस पर राजा का अधिकार नहीं होता है, तो आप तो ये नहीं ले सकते। तो कहा ठीक है फिर नहीं लूँगा। कहा फिर क्या करोगे? कहा कहीं यहाँ नौकरी कर लूँगा किसी के यहाँ। तो कहा इतना बड़ा राष्ट्र, यहाँ राजा रहे हैं, कौन देगा नौकरी आपको यहाँ? तो कहा कि हाँ वो भी तो कोई नहीं देगा। कहा फिर क्या करोगे? कहा ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर कोई हमको न जानता हो, न मेरा नाम जानता हो, न मेरा पता जानता हो, न मुझे पहचानता हो। इतनी दूर चला जाऊँगा जहाँ कोई नहीं, इतनी बड़ी धरती है, और कहीं जा कर के मैं किसी राजा का सेवक बन जाऊँगा। चुपचाप 10,000 मुद्राएं मिल जाएंगी, उससे मेरे जीवन का यापन होता रहेगा। तो कहा कि इतनी दूर जा कर के और किसी राजा के यहाँ सेवक बन करके 10,000 मुद्राओं को प्राप्त करोगे और कोई न पहचाने अज्ञातवास करते रहोगे, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है? अगर सेवक बनना ही है तो मेरे बन जाओ, मैं आपको 10,000 देता रहूँगा।
तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं बन जाता हूँ, 10,000 मुद्राएं मुझे मिल जाएं। कहा ठीक है। और उसके बाद फिर राजा ने पूछा कि महाराज सुनीत ने कि अब गुरुदेव बताओ, 10,000 तो मुझे मिलेंगे, लेकिन काम क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि जाओ इस राष्ट्र का शासन करो, इसको चलाओ और ये राज्य का संचालन करो, क्योंकि इतने वर्षों तक आपने राज्य चलाया है, इसलिए आपसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। जाओ और जा करके इसका संचालन करो, 10,000 मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। तो कहा कैसे करना है? कहा कि कुछ नहीं, सब जो लोग आए तो उसके साथ मित्रवत आचरण करो। कोई आता है उसको बिठाओ, जल पिलाओ, उसको आसन दो, वो क्यों आया है इससे कारण पूछो, और जो राजा हो आपने सारी शक्तियाँ निहित हैं, सब कर सकते हो, तो उसका हित कर दो, उसका कल्याण हो जाएगा। और जब आप ये सोचोगे मैं राजा हूँ और ये प्रजा है, तो दूरियां हो जाए। तो आप सबके साथ मित्रवत आचरण करो कि आपका ये मित्र है, आपके द्वार पर आया है, तो उसकी सुनो और सब खुश हो जाएगा। कहा ठीक है। होता रहा और राजा वैसा ही करते रहे। सारे देश देशों में सारे लोग मिलने आते महाराज सुनीत को, तो उन्होंने सबका वो। और 25 वर्षों के बाद ये महर्षि सुंधेतु मुनि ज्येष्ठा नक्षत्र से फिर पृथ्वी पर आए। ये वही सुंधेतु ऋषि थे जिन्होंने द्रौपदी के भी गुरु थे ये, और द्रौपदी को आग्नेयास्त्र बनाने की शिक्षा दी थी। तो ये वो सुंधेतु मुनि महाराज, एक कल्प की आयु थी इनकी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 72 बार बीत जाए तो एक कल्प होता है। तो ऐसे वो ऋषि थे। तो राजा जब आए वो, तो राजा ने स्वागत किया और सुंधेतु ऋषि ने कहा कि आप पे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ महाराज सुनीत, क्योंकि मैंने आपके राष्ट्र में भ्रमण किया है और हमने बहुत सब घूमा, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके गुणों की सराहना कर रहे हैं। तो मैं सुन रहा हूँ कि मैंने गलत व्यक्ति का चुनाव नहीं किया, मैंने श्रेष्ठ राजा का निर्माण किया है और आपने सबके साथ मित्रवत आचरण किया है, जिसके कारण आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अपनी प्रसन्नता मैं कैसे व्यक्त करूँ महाराज सुनीत? तो आज मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। तो उपहार ये है कि आपने सारे विश्व को अपना मित्र माना है और उसी तरह आचरण करते हुए राष्ट्र का पालन किया है, तो आप सर्वश्रेष्ठ राजा हो। राजा होने के साथ साथ राजा डरपोक होता है, राजा जो है भयभीत रहता है, इसलिए इतनी बड़ी सेनाओं के बीच रहता है। और जो महाराजा होता है उसको कोई डर नहीं, क्योंकि उसका कोई शत्रु संसार में नहीं होता। उसी को महाराज की डिग्री दी जाती है, उसी पद से उसको सम्मानित किया जाता है। तो आज आप राजा नहीं रहे, आप महाराज बन गए। तो महाराज सुनीत, आपने संसार को मित्रवत स्थापित करके सारे विश्व को मित्र बनाया है, इसलिए आज हम आपका नाम महाराज सुनीत से बदलकर महर्षि विश्वामित्र घोषित करते हैं। कल से सारा संसार आपको विश्वामित्र के नाम से जानेगा और हाँ, और सारे लोग आपकी वंदना करेंगे। और आपने जो इतना त्याग तपस्या से राष्ट्र का संचालन किया है, प्रजा को मित्र माना है, उस मित्रता के प्रभाव से एक दिन ये संसार तो क्या, खुद परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे। और जब त्रेता काल आया, तो राम लक्ष्मण को लेके जा रहे थे, तब महर्षि सुंधेतु का आगमन हुआ और उन्होंने कहा कि महर्षि विश्वामित्र विश्वस्य मित्र है, यह विश्वमित्र है। जो सारे विश्व को मित्र मानता है, उसके पीछे संसार तो क्या, परमात्मा पीछे चलने लगता है। उसी समय पाणिनि को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पाणिनि तुम्हारा व्याकरण अवर रहेगा। तो ये सब डिग्रियां जो होती थी पहले, ये इस नैमिषारण्य में दी जाती थी। यहाँ से ही सब बनते चले गए, जितने
ऋषियों के नाम आप संसार में जानते हैं, वो सब राजा थे। राज ऋषि से प्रमोशन होकर महर्षि बने और सबकी अलग अलग गाथा। तो ये 84 कोष का वन है। कभी यहाँ दोबारा कथा करना 8 दिन के लिए, और क्या अपने आपका आशीर्वाद होगा जरूर। अपने सब लोग पूरे अपना समाज को लेकर, और यहाँ क्योंकि बहुत दिन हो गए तो कभी कभी साल 2 साल में तो ये गूंज होती रहनी चाहिए। और क्या बहुत समय हो गया ना कथा किए हुए, तो दोबारा फिर कोई आयोजन होता रहे। तो जोधपुर की बड़ी यादें जुड़ी है हमारे साथ। आपका हमारा सौभाग्य है जोधपुर वालों का। जी, प्रेम जी। है आपका। ना अभी भी मैं बीच में गया था और लड्डा जी को मिलने गया था मैं, क्योंकि सब हमारे जो पुराने लोग हैं उनको सबको मिलते हैं तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि कितने साल की यादें हैं। और 84 का कितने साल हो गए, जो बच्चे पैदा नहीं हुए थे उनकी शादियां हो गई, 38 साल हो गए। जो छोटे छोटे थे उनकी शादियां हो गई। जी, जय श्रीमन नारायण। जैसे हम आपके यहाँ कार्यक्रम देख के सुन के हम नेपाल से अच्छा। आपका दर्शन करने के लिए आया। हम वाह। मुक्तिनाथ आश्रम से आया। अच्छा, मुक्तिनाथ, वाह वाह। एक दो वैकुंठ है नहीं है ना? जी, मुक्तिनाथ अष्टम का वैकुंठ है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नाम बहुत दिया था। आपको टीवी में चैनल में भी सब कथा जी, 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 जी। आपके कार्यक्रम देख रहे। अभी यहाँ आया तो पता हो गई आपके कार्यक्रम में, जी। इसलिए हम आपको दर्शन के लिए आ रहे हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यज्ञशाला का दर्शन किया। जी, ये ऋषियों की यज्ञशाला है। ये प्राचीन है, जहाँ पहले हुआ था ये पहले हुआ था। ये कुंड सब वैसे ही प्राचीन है। बहुत अच्छा लगा आपसे भेंट करके। मुक्ति नारायण तो पहला वैकुंठ है, 8 वैकुंठ है धरती पर, उसमें कौन पहला। कौन से महाराज, कौन कौन से महाराज नाम बताओ तो, हाँ? नाम बताओ कौन कौन से। उत्तराखंड के पश्चिम वैकुंठ मुक्ति नारायण है ना? हाँ, पहला पहला। आप एक बार हम भी ट्रस्टी थे मुक्तिनाथ आश्रम के। आपको हम एक बार आपके सब भक्त लेकर आप पहले वैकुंठ में पधार रहिए। वहीं भागवत कथा भी करना है, वहीं मुक्तिनाथ आश्रम भी है बैठने ठहरने के लिए। अच्छा। आप एक बार सब भक्त तो लोग आप लेकर। मुक्तिनाथ में ही रहते हाँ, हैं? नहीं, मुक्तिनाथ में नहीं रहते। मुक्तिनाथ ट्रस्टीज, हम ट्रस्टीज में काम सेवा करती हूँ। अच्छा, हमारा आचार्य वैष्णव संप्रदाय का, श्री संप्रदाय का, रामचंद्र संप्रदाय का आचार्य वहाँ कई कार्य किया। अच्छा। जो भोजन आवास हम सेवा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्रीमन नारायण। अभी तो यार रहेंगे ना नैवेश में? मैं कल जाएंगे स्वामी अयोध्या। अच्छा, कल जाएंगे। वहाँ द्वारकाधीश में हमारा आचार्य कथा किया था। अच्छा। 146 श्री वैष्णव लोग भागवत लेके गए के जी। वहाँ हम द्वारकाधीश कथा किया। वहाँ कथा खत्म होने के बाद उज्जैन, पुष्कर, वृंदावन 4 8 वैकुंठ है। 8 वैकुंठ। 4 होगा, 4 होगा। ये 8 श्रीरंगम बोल। उधर साइड तिरुपति में वेंकटेश भगवान उधरी है, साउथ में ही है। साउथ तो बता रहे हैं। हाँ, विंध्याचल है। नैमिषारण रह गया। 25 साल पहले आए थे हम लोग कुंभ में। 25-30 साल हो गए। अच्छा, नारायण उस समय तो नैमिषारण तो उसमें जंगल कथा में सुनते थे 88-40 में। राम नाम। सत्यनारायण भगवान की कथा माता था पढ़ते थे। सत्यनारायण भगवान ने नारायण 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 देवर्षि नारद ने लोक कल्याण के लिए भगवान से पूछा था यहाँ। अभी भी वो सत्यनारायण व्रत कथा सब लोग सुनते हैं। हाँ संसार में उसके कष्ट का उपाय बताया था प्राणियों में, कैसे सब ठीक हो सकता है। नारद जी पृथ्वी पे पहली बार आए थे, तो जब आए तो
मुक्ति नारायण में उतरे धरती से, और फिर वो भ्रमण करते करते पूरे धरती पे घूम रहे थे। तो सब लोगों को देख रहे थे कि सब लोग चल रहे जा रहे हैं, और सबके चेहरे पे पसीना टपक रहा है, सब दुखी हैं, परेशान हैं। तो सबसे पूछते थे कि चेहरे से तो लगता है कि आदमी बहुत परेशान है, लेकिन इसमें क्या है? तो पूछते थे कि क्यों परेशान हो? आपके पास पैसे तो हैं? कहा हाँ है। कहा घर भी है? कहा है। पत्नी है? बच्चा है? धंधा ठीक चलता है? व्यापार ठीक चलता है? भोजन रोज मिलता है? हाँ ठीक है। शरीर स्वस्थ है? तो क्यों परेशान हो? तो हर आदमी ने ये कहा कि मैं परेशान बहुत हूँ, पर ये नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ। किसी की परेशानी का ठोस कारण पता नहीं लगा, और सब ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। और क्यों है? तो ये बात जीरो हो जाती है। तो विष्णु भगवान के पास जब उस समय भगवान जो विष्णु थे वो वैकुंठ में वास कर रहे थे, उनका आना जाना रहता था। नारद के वो प्रिय भक्त थे। तो नारद जी ने भगवान को जाके यही सवाल पूछा। नारद भगवान ने कहा कि नारद आपके चेहरे पे इतना क्यों है, क्यों आप इतना परेशान हैं? तो कहा मैं पृथ्वी मंडल से आ रहा हूँ भगवान, और पृथ्वी मंडल में लोग बहुत परेशान हैं, और वो मैंने सबसे पूछा तो उनके पास सब कुछ है, और फिर भी हर व्यक्ति परेशान है। और वो पूछने पर ये बताता है उसको पता नहीं क्यों परेशान है। तो जिससे परेशान का पता नहीं है, तो आप उस समस्या का हल बताएं कि वो जब ये जानता नहीं है कि परेशान क्यों है, तो उसका हल क्या है। तो कहा श्री सत्यनारायण व्रत कथा उससे कहोगे करे, हर पूर्णमासी और संक्रांति पुण्यतिथि के दिनों में जो अच्छे दिन। तो नारद ने कहा कि मैं तो पत्रकार हूँ, तो मैं बताऊँगा तो हमसे 1000 प्रश्न करे जाएंगे कि भाई इस कथा में ऐसा क्या है जो मैं करूँ। तो भगवान विष्णु ने विवेचना देते हुए कहा था कि श्री हमारे यहाँ लक्ष्मी को कहते हैं और श्री सरस्वती को भी कहते हैं। तो ये सरस्वती और लक्ष्मी दोनों बहने बहने हैं। सरस्वती सीनियर है इसलिए कंठ में रहती है, और लक्ष्मी जूनियर है इसलिए चरणों में रहती है। तो दोनों ये बहने बहने हैं। लेकिन लोग जब लक्ष्मी पा जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ पा लिया, और लक्ष्मी के कारण वो सरस्वती का त्याग कर देते हैं। और सरस्वती जो है वो कंठ में है, तो सरस्वती के कारण लक्ष्मी वास करती है। अगर किसी से कह दो कि कल हमको आप 5 लाख का सौदा दे दो, और मैं आपको परसों दे दूंगा या 15 दिन में दे दूंगा, और आप ना दो कि तो हमने तो कहा ही नहीं, तो सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि संसार में महिमा लक्ष्मी की नहीं है, महिमा सरस्वती की है, और वो सीनियर है इसलिए कंठ में रहती है। तो जब सरस्वती जो है, जब तक प्राणी सरस्वती को धारण करता है तब तक वो संसार में सुखी रहता है। तो हर प्राणी ये चाहता है कि ये सरस्वती हमारे कंठ में वास करे। वो ये चाहता है कि मैं जो बोलूं वो हो जाए। पति चाहता है कि मैं जैसा बोलूं ऐसा पत्नी करे। पत्नी चाहती है मैं बोलूं वो घर में हो। बहू ये चाहती है मैं बोलूं हो। राजा चाहता है मैं बोलूं मुझे सब समर्थन कर दे, मेरी सत्ता नहीं जानी चाहिए। व्यापारी चाहता है कि मैं कह दूं ग्राहक से कि ये सब ले लो कपड़ा मेरा, तो ले ले, तो वो खुश हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जो है इसी चीज़ से परेशान है कि वो जो बोल रहा है वो नहीं हो रहा। तो भगवान ने कहा कि नारद जाओ और जाके कहो कि जो प्राणी ये चाहता है कि मैं जो बोलूं वो हो जाए, तो उसके लिए वो सत्य को धारण करे। श्री का मतलब है सरस्वती, तो सरस्वती के लिए वो सत्य बोले।
श्री सत्यनारायण का मतलब यह है कि श्री के लिए वो सत्य बोले। जब तक वो सत्य व्रती रहेगा, सत्य का अनुपालन करने वाला रहेगा, सत्य का अनुगामी, तब तक सरस्वती उसके कंठ में रहेगी। जब वो असत्य बोलने लगेगा तो सरस्वती लुप्त हो जाएगी। वो आशीर्वाद देगा तो कुछ होगा नहीं, वो कस्टमर से बोलेगा तो कुछ नहीं होगा, राजा बोलेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि महिमा उसी की है। तो सरस्वती के लिए सत्य बोलो। और दूसरा व्यक्ति ये चाहता है, दूसरा श्री माने लक्ष्मी, वो चाहता है कि लक्ष्मी सदा मेरे ही घर में वास करे, वो दूसरे के घर जाए नहीं। तो जो ऐसी लालसा रखते हैं तो वो नारायण प्रसन्न हो वो व्रत करें। सरस्वती के लिए सत्य बोले और लक्ष्मी के लिए नारायण प्रसन्न हो वो व्रत करें। तो ये है श्री सत्यनारायण व्रत। आज भी ये परेशानी है। हाँ आज भी आप जनता को ये परेशानी है, जी, पैसों से कमी नहीं है, लेकिन मन से दुखी है। नहीं, व्रत जो है वो संकल्पों को कहते हैं। हर प्राणी यदि ये संकल्प करे कि मैं कभी भी किसी स्थिति में लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करूँगा, तो लक्ष्मी उस बालक को नारायण की गोद में बैठा देती है। और लक्ष्मी का जो दुरुपयोग करने लगता है, तो जैसे कोई माता का दुरुपयोग करता है तो माता उसको समझाती रहती है, और जब वो बालक नहीं समझता तो माता उसका त्याग कर देती है। इसी तरह लक्ष्मी को भी माता कहा गया है। तो लक्ष्मी माता का जब कोई दुरुपयोग करने लगता है तो लक्ष्मी उस प्राणी का त्याग कर देती है। वो जब उसका दुरुपयोग करता है तो लक्ष्मी के त्याग करने के कारण वो व्यक्ति एक समय तो बहुत संपदा वाला मालिक ऐसा होता है, पर एक समय वो भोजन को तरसने लगता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो इतना था, मेरे दादा के पास इतना था, मेरे परदादा के पास ये था, और आज मैं नहीं कर रहा हूँ। तो क्यों? क्योंकि वो सरस्वती का और वो लक्ष्मी का दोनों का पुजारी नहीं, उसने उसका दुरुपयोग किया। उसने ये सोचा कि सरस्वती का अपमान हो, जो बोला वो नहीं किया, जिसके कारण सरस्वती रुष्ट हो गई और ये छोटी बहन ये भी रुष्ट हो गई। वो लक्ष्मी उसका त्याग कर देती है तो वो व्यक्ति असहाय हो जाता है। तो उन्होंने नारद भगवान विष्णु ने कहा कि ये श्री सत्यनारायण व्रत है, केवल लक्ष्मी का दुरुपयोग न हो। जैसे जुआ खेलते हैं दिवाली में लोग, तो लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी बैठते हैं। गणपति माने धर्म, लक्ष्मी की पूजा धर्म के साथ करो, ये बात कही गई है। तो जब हम ये करेंगे तो वो होगा। और जुआ खेलते हैं तो जुआ खेलना धर्म है कि धर्म है? तो अधर्म पूर्वक अगर लक्ष्मी की पूजा कोई करे तो लक्ष्मी कैसे आएगी? रात में पता लगा वो हार गया सब। पांडवों के साथ क्यों हुआ? वो न खेलते तो कुछ होता, लगाते रहे। तो ये है श्री सत्यनारायण व्रत। और कथा जो है तो कथा भगवान की है, व्यथा मनुष्य की है। तो जो व्यथा है उसको नष्ट करने के लिए कथा का विधान है। तो जब आप ये कथा करो तब व्यथा का चिंतन मत करो, मोबाइल बंद कर दो। और जब कथा करोगे तो अगर कोई पूछेगा तो आप 5 मिनट बाद जैसे कथा पूरी हुई वैसे आप बताने लगोगे, अरे मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे तो ऐसा हो गया। तो जिस दिन जब आप वो कर रहे हो, जिस व्यथा को नष्ट करने के लिए कथा किया है, और कथा के समय अगर जिसको आप बुला लोगे, जिसका चिंतन करोगे देवताओं का, लक्ष्मी का, वो आ जाएगा। तो व्यथा का अगर चिंतन किया तो वो भी आ जाएगा। तो व्यथा का चिंतन नहीं करना चाहिए, इसलिए उसमें लिखा है कि ये कथा सायंकाल को करना चाहिए, कि दिन भर आप काम धंधा कर लो, लेकिन जब शाम को आ जाओ तो बढ़िया अच्छी तरीके से पूजा करो, भजन करो, कीर्तन करो, प्रसाद दो, संकीर्तन करो, ये उसमें लिखा है। व्यथा का चिंतन मत करो। अब जिसने इस बात को माना उसका वर्णन 5 अध्याय में लिखा है कि जिसने माना
और जिसने नहीं माना कह दिया कि नहीं तो उसका जो राजा था चंद्रकेतु तो उसके पुत्र मर गए और वो कला वो उसकी नाव डूब गई, ये सब हुआ। तो उन्होंने दोनों बातें कही और 5 अध्याय हैं। तो ये 5 खंड हैं उसमें। पहली श्री है, दूसरी सत्य है, तीसरी नारायण है, चौथा व्रत है, 5वीं कथा है। ये 5 अध्याय है उसमें और 5 मिनट में ये हो जाती है। समय भी ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसमें पूजा का ये विधान वर्णित है। हमारे तो क्या वो उद्यापन करने के बाद में करते ही नहीं। क्या उद्यापन कर दिया नहीं, जब तो काम ले लिया, काम में उपवास करना, हर महीने उन का व्रत करना, उद्यापन कर दो उसके बाद में कथा नहीं करते। अच्छा, आपके ऐसा विधान है? विधान नहीं नहीं है। करते हैं लोग। हाँ, इसका उद्यापन नहीं होता है, इसका उद्यापन नहीं होगा। उद्यापन का हमारे ने हमने ये मतलब समझ रखा है महाराज जी कि उसके बाद में अब इतने साल हो गया ना, हाँ। अब ये कथा अपने के लिए मान लो होवे नहीं हो, हाँ। व्रत नहीं होवे, हाँ। तब इसको बाद जब उद्यापन कर दिया, हुआ तो कर लिया, नहीं तो करने की हाँ, उधर नियम नहीं। मैंडेटरी नहीं है। नहीं तो ये हमारा इम्प्रेशन है। अब क्या है, ग्रंथ क्या कहते हैं आप बताइए। अगर खुद को मेंटेन रखना है तो ये मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अरे जरूर कहेंगे। ये आप हमने जानकर थे जी कि तो क्या अधूरी है पूरी, अपने क्या मान अधूरी क्या शास्त्र सम्मत है वो तो आप बताइए। अभी आपने चन्ना मत के लिए बताया इतना हमारे को, हम तो ऐसा चन्ना मत ले लिया, लग गया ऊपर लगा दिया। इन्होंने बताया था, आपने बताया, इन्होंने चन्ना मत बनाया, ऐसे लिया और इसे ऐसे करते हैं। हाँ, इन्होंने अभी बताया झूठा हो जाता है, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है और नहाने उसके बाद में नहाना चाहिए। हाँ तो ऐसे करने से नहीं तो ऐसे लिया रात उसके लिए हस्त प्रक्षालन का विधान है। हाँ हाँ एक नई बात सीखी यार, सत्यनारायण भगवान की है। दूसरी बात नीचे नहीं गिरना चाहिए वो। मालूम है, हम तो लेने के बाद ऐसा लिया, ऊपर हाथ दे देते हैं छोटी के ऊपर। आपने कहा सरस्वती इतनी छोटी में तो हाथ में जूठा लगा देते हैं। जूठा हाथ तो होता ही है, हाथ तो जूठा होता है, हाथ होते भी है, लेकिन वो लेने के बाद सीधा यहीं डाल देते, आदत हो गई हमारी। अब कर देते हैं। और महाराज जी कोई विशेष आपका आशीर्वाद हमारे जीवन विशेष हो गया। ज्ञान में सारे ने भगवान की कृपा हो जाए। आपके श्री मुख से क्या नहीं, जैसे ऐसा करते हैं ना तो उनका अपना अपना मत है। जैसे वो सोचते हैं कि चरणामृत है, पीने के बाद अगर 1-2 बूंद बच गया हो तो हाँ, उससे बस वो- चला जाए, हमारा मानना ही है। बस उसका अब उत्तर गलत है कि सही है, मानना हमारे कुछ को नहीं मालूम है। नहीं है। हमारे वो सब लोग रहते जैसे हमारे से बड़े वाले करते थे, वैसे अपनी से चालू बस करते। ऐसे ही करते हैं। पता नहीं हमको मानना क्या है, यहाँ से शुद्ध होता था वो नहीं है। चन्ना मत ले लिया, वो ठीक है। और वो जो ऐसे चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पीछे भी ये कारण होता है कि मस्तक में बुद्धि प्रधान है और बुद्धि जब तक भगवान की कृपा का अनुसरण नहीं करती है, रवो नहीं करती, तब तक उसको बंधन बना रहता है। जैसे जब तक वो भगवान को रखा था उन्होंने टोकरी में वसुदेव जी, और तब तक सोच रहे थे मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, तो जैसे उठा के सिर पे रखा वैसे ही दरवाजे खुल गए, बेड़ियाँ खुल गई, सब हो गया, दरवाजे खुल गए, सब सो गए। क्योंकि जब तक जो भगवान को सिर पे रखता है तो उसके लिए संसार तो क्या मोक्ष के द्वार भी खुल जाता है। अरे नमः जय हो ठाकुर। तो ये जो करते हैं ऐसे, उनकी ये भावना है कि वो उसका एक बूंद भी गिरने ना पाए और वो हमारे सिर पे आ जाए। ये उनकी अपनी धारणा है। तो गलत है कि सही है? दुनिया में गलत कुछ कैसे होता है? देखिए, जहाँ भावनाएं हैं जहाँ पे ज्ञान जो है वही गड़बड़ करता है। हाँ, भाव मुख्य। भाव क्या है आपका? वो भाव के कारण ऐसा होता है, लेकिन उसका भी मतलब है, मतलब ऐसा नहीं, कोई निरर्थक नहीं है। उसकी भी ये बात है कि वो ऐसा करता है इसलिए है कि उसको उस तरह उसको चिंतन मनन किया गया, क्योंकि सब मनन का ही विषय है ना। हमारा तो आज बहुत सौभाग्य है। हाँ, क्या है? सत्संग करा दिया आपने। मुझे हुआ समझ। यात्रा सफल नहीं मिसाल ने क्या हमारा बहुत अच्छा रहा। आशीर्वाद मिल गया। हमारा महाराज जी फरमाते हैं कथा में दर्शन हो गया। कि कथा का कीर्तन का क्या फल है?
कि संतों का दर्शन हो जाए, हाँ। उनका हाँ। सत्संग मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए। यह पुण्य है, पुण्य। फल है सत्संग का फल है। फल है याद कर कथा का फल यही है। नहीं मिसाल ने सफल हो गया। नहीं आप सब लोग मिले तो बताओ कितने महापुरुषारों हाँ, सही बात, नीचे बहुत कटा पड़ अच्छा गया। ये निकल जाते हैं, हाँ हाँ। आपके दर्शन नहीं होते। हाँ लेकिन ठाकुर जी मैं का तो, ये भैया है तो आज इनको 20 साल के बाद मिला मैं। अच्छा, तो 20 साल पहले आप आए थे तो मैंने कहा आप भारतीय युवा मोर्चा में थे, अध्यक्ष थे वहाँ। तो आज बहुत समय बाद आगमन हुआ तो हमने हाथ 20 का वर्ष पूछा तो के लगभग हो गया है अपना। हाँ। और आज बता दें दर्शन कहीं नहीं किए, करने के लिए 2 बार गाड़ी रोकी। आज मैं पहली बार व्यासगंदी गया था बहुत दिनों के बाद। अच्छा, जी तो स्थान को देखने गए थे, वो भी हमारा वो पैतृक स्थान है जी। और ये जो है ये पुराना ये सौनक ऋषियों की यज्ञशाला रही यहाँ, ये पुराना सौनक का आश्रम रहा अच्छा, है ये। जी, अच्छा। बहुत तो बहुत जी तो उनकी यहाँ पर वो चर्चाएं सब होती थी। गोमती के तट पर ये आश्रम था। तो जो सूद जी आए थे तो पहले यही आए थे आपका विराजमान नहीं, जी। तो इसलिए और बहुत फिर- सुंदर स्थान बना। जी तो मैं तो आपको दर्शन कराने लाया था तो आपने कहा तो आपने कहा जो ओ ठाकुर जी का विधान हमारे को दर्शन करना था ना, ठाकुर जी का विधान हो। कृपा होगी जी। इन्हीं वाली और कृपा वास्तव में मिली जोधपुर से हमको शुरू से लगाव है, मतलब पूरे राजस्थान में जोधपुर में मैं बहुत ज़्यादा जोधपुर कथा है, सबकी हुई है कथा है, सब आचार्य श्री की, संतों की, बड़े बड़े आचार्यों की, धर्मनगरी जो प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी 2-3 साल से कुछ कम हो गए कोरोना के। कोरोना की वजह से हो गया। बाकी चलते ही उस समय में कथाएं होती थी तो ये संगीत नहीं होता था। हाँ हाँ उस समय संगीत नहीं होता था, अभी भी चलो सब रखते हैं तो, लेकिन जो संगीत का ज़्यादा मीमांसा है, जो उसका मीमांसा है उसका दर्शन में वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो उसमें वर्णन है तमाम सारी चीज़ों का वो सब नहीं हो पाता है। अब ये भूमि तो ऐसे सब ऋषियों की ही रही है। तो अद्भुत है, अद्भुत है। हर लाखों लाखों जो ग्रंथ लिखे गए वो इसलिए लिखे गए कि यहाँ पर ये सब होता रहा है, यहाँ सबको डिग्रियाँ बांटते रहे, यहाँ पर तमाम यंत्र बने। द्रौपदी महारानी द्रौपदी थी तो अपने जीवन काल में वो जो वनवास था उनको वो सोच रही थी कि पतियों का हम वो कैसे करें, पालन कैसे करें, और शुल्क सब पतिव्रत होने का क्या फ़ायदा। हमारे पति अगर भूखे हैं और खाने को नहीं है, राज तो सपने ने सब छीन लिया, कुछ बचा नहीं। दुर्योधन ने कहा बाहर जाओ तो कुछ है नहीं। तो ये क्या करती थी कि इनके गुरु जो थे सुधेतु मुनि महाराज, तो उन्होंने उसको यंत्र बनाया सिखाया। तो ये पुष्प चुनती थी, पुष्प चुन करके लाती और मंदिरों में देती थी, मंदिरों का श्रृंगार करती थी। तो जो पुजारी लोग थे, जो श्रृंगार भगवान हो जाता तो उससे उसको द्रव्य प्राप्त होता था। उस द्रव्य से वो पूरे जब अपना वो किया तब उसने अपने पतियों की इस तरह सेवा की, तो इसलिए वो महानारी कहलाई। इसलिए ये दुर्योधन वगैरह की इनकी हिम्मत नहीं थी। जब जुआ हुआ वहाँ पर तब ये चीर हरण वाली बात आती है ना, तो ये चीर हरण जब उसने कहा ना कि द्रौपदी दासी है, तो ये दुर्योधन का नाम जरयोधन था और दुशासन का नाम सुशासन था। सुशासन केंद्रित करने वाला आदमी, उसकी मति खराब हुई। तो जब वो साड़ी खींचने की बात कही तो द्रौपदी ने कहा था सभा में, भीष्म पितामह से कहा, भीष्म पितामह आप बैठे हैं, और इसने भी कहा कि ये साड़ी खींचो और नग्न कर दो। तो ये मैं अग्निपुत्री हूँ, मैंने नाना प्रकार के यंत्रों का निर्माण किया है और वो यंत्रों के मंत्र हमारे हृदय में स्थापित है। और यदि मैं एक मंत्र का चिंतन करूं
ये हस्तिनापुर जलकर राख हो जाएगा। और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुमने ये कहा है कि इसकी साड़ी खींचो, ये तुम्हारे विनाश के लिए इतना पर्याप्त है। ज़्यादा करनी चाहिए। हाँ, इतना पर्याप्त खींचना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और तुम खींच सकते हो तो लो, इस मेरा साड़ू का पल्लू है, इसका धागा अगर छोड़ोगे तो यहीं पर जलकर भस्म हो जाओगे। क्योंकि मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूँ, मैं महारानी द्रौपदी हूँ। मैंने बहुत यंत्रों का निर्माण किया है और जिस कारण से भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी बहन मानते हैं, और तुम इसको स्पर्श नहीं कर सकोगे। और तो ये सब किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उसकी साड़ी को छू पाए। और इस पितामह से कहा कि आप बैठे सभा में, तो आप कहें, द्रौपदी ने कहा कि आप कहें तो मैं खुद ही अपनी साड़ी निकाल के फेंक दूँ और मैं नग्न हो जाऊँ, लेकिन इन कायरों की ये हैसियत नहीं है कि ये मेरे साड़ी का एक पल्लू भी छू सके। और दुर्योधन तुमने जो कहा है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। तो जैसे ही वो इतना ही बोल पाई, तब तक महाराज वो धृतराष्ट्र थे, वो दूर बैठे थे, उनको सुनाई दे रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ करके बोले मुझे ले जल्दी ले चलो, और वहीं से चिल्लाने लगे, रुको 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 रुको, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच गए और द्रौपदी के सामने खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़कर बोले, पुत्री मैं तुम्हारे द्वार पर आ गया हूँ और मैं भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। आज मैं याचक के माथे तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। तो द्रौपदी ने कहा, मैं भिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं आज का ऐसा समय नहीं जो मैं आपको भिक्षा प्रदान करूँ। तो कहा कि नहीं, भिक्षा तो देना ही होगा, आज हम याचक बनकर आए हैं, हस्तिनापुर नरेश याचक बनकर आपके सामने खड़े हैं, और आज हमें कैसे मना कर सकती हो। आज आपको मुझे ये भेंट देनी ही होगी, हमारी इच्छा पूर्ण करना होगा। द्रौपदी ने कहा कि हम नहीं कर सकते तुम्हारी इच्छा पूर्ण। तो कहा कि आप जानती हो द्रौपदी कि मैं आपसे भिक्षा में क्या चाहता हूँ। कहा जानती हूँ, तुम मेरा संकल्प चाहते हो, क्योंकि मैंने ये संकल्प किया है कि आर्यावर्त है, और आर्यावर्त उस राष्ट्र को कहा जाता है जहाँ नारी धरती के एक सिरे से विचरण करती हुई राष्ट्र के दूसरे सिरे तक चली जाए, और कुदृष्टि से देखने वाले मानव उसको उस राष्ट्र में नहीं होने चाहिए। और आप राजा हैं और ये आपका युवराज, इसने साड़ी छूने की तो इसकी वो क्षमता नहीं है, लेकिन इसने जो कहा है इसकी साड़ी को खींचो, इतना ही इसके विनाश के लिए पर्याप्त है। और मैंने ये संकल्प किया है कि ऐसे राष्ट्र और ऐसे युवराज ये दोनों नहीं रहने चाहिए। और आप हमसे वो संकल्प भिक्षा भी मांगना चाहते हैं महाराज, क्योंकि संकल्प मानव को ऊंचा बनाता है और विकल्प मानव को नष्ट करता है। इसलिए मैं संकल्प कर चुकी हूँ और मैं आपको संकल्प में वो भिक्षा नहीं दे सकती, संकल्पों की भिक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यदि आज मैंने शांत हो गई और भिक्षा दे दिया तो ये राष्ट्र वापस जीवित हो जाएगा, और अब इस राष्ट्र को जीवित नहीं रहना चाहिए। ये महारानी द्रौपदी ने कहा था। उसका चीरहरण जो बताते हैं वो तो हुआ नहीं, कभी समझ ध्यान में कभी आया नहीं कैसा हुआ हो, पर वो संकल्प में उसने ये किया। कैसी थी ये? पूरा सब जो है कथाएं बहुत अद्भुत है, कथाएं जो भी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कभी जोधपुर आएंगे तो आप हाँ। दे देंगे।